be in the part of debate. आप डिबेट से पार्ट होने लायक नहीं। आपको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? योगी पे इनको योगी जी पे कमेंट करिए। जरा कुछ गड़बड़ करके दिखाइए आप। नेता इनके सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी पूरे लोकसभा चुनाव में लोगों को डराते हुए घूम रहे थे कि ये घुसपैठी है और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। मोदी जी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हमें और हम भी पता है। करेंगे। इनको घुसपैठिया वोट बैंक दिखता है, इनको बांग्लादेशी में वोट बैंक दिखता है, इनको रोहिंग्या में वोट बैंक दिखता है, और हमको घुसपैठिया में घुसपैठिया दिखता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। महिला को नहीं बोलने देंगे तो आप डिबेट से बाहर जाइए। मेरा सबर छटा जा रहा है। निकाल। You don't deserve to be in the part of debate. आप डिबेट के पार्ट होने लायक नहीं। एक महिला को नहीं बोलने दे रहे। एक महिला है डिबेट में। नहीं घोष कर। एक महिला को बोलने दे रहे। एक महिला को नहीं बोलने दे रहे। नहीं चलेगा डिबेट। नहीं चलेगा। आप तय करिए महिला बोलेगी कि नहीं बोलेगी। अरे ठीक है। आपको किसने बनाया? नहीं आपको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? हम नहीं करेंगे ऐसे लोगों से डिबेट। महिला को नहीं बोलने दे रहे। ये प्रोटेस्ट होगा। ये बिल्कुल ये है। महिला को जो नहीं बोलने देगा। अरे कोई डरा रहा है धमकी से? नहीं करेंगे। ओके बोलिए शालिनी अली जी, आप बोलिए। शांति साहब, शालिनी अली 30 सेकंड बोले फिर आप बोलिए। देखिए एक बहुत सीधी सिंपल सी बात है, हम वक्फ के ऊपर क्या इस देश बात में कर मुसलमानों रहे को टारगेट हो रहे हैं? हैं। इस देश में मुसलमान और हिंदू अलग अलग हो रहे हैं। जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन ये देश मजबूत होगा। वो ही एक तरीका भाजपा है। बाहर हो जाएगी? नहीं, भाजपा तो क्या, किसी भी, मैं देखिए किसी राजनीतिक दल के तरफ से नहीं बोलती हूँ। मैं अगर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से बोलती हूँ, वो एक एनजीओ है जो गरीब तबका मुसलमानों को तालीम सिखा रहा है, तहजीब दिला रहा है, तरक्की के तरफ लेकर जा रहा है। आप भी अगर मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि आपका साथ है, आप आगे बढ़ा रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है ना। तो अगर मोदी सरकार योगी पे कमेंट जो कि बोला गया, योगी पे आपको इनको योगी जी पे कमेंट चाहिए ना जी। जरा कुछ गड़बड़ करके दिखाइए आप। मतलब हुआ योगी जी क्या करेंगे पता चल जाएगा। उन्होंने बोला है मुसलमानों में आज सुबह ही उन्होंने बोला है भरी सभा में कि अगर इस वक्त के चक्कर में कोई आदमी अगर कुछ गड़बड़ शड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा पहले बता देता हूं। बाप दादा की सारी कमाई हुई संपत्ति 1 मिनट में सरकार जब्त कर लेगी। इसलिए ये जो उकसाने का काम है ना, ये उकसाने का काम बंद करें। ये तब से ये लोग बैठ के तीनों मुसलमानों को खाली उकसाने के लिए, लेकिन मुसलमान इनकी रग रग से वाकिफ हो चुका है। विवेक, ये सबसे बड़े रंगा सियार है। मैं कह रहा हूं ये सबसे बड़े रंगा सियार है। राहुल गांधी मुसलमान करते हुए लोकसभा में नहीं बोलेंगे। प्रियंका गांधी गायब हो जाएंगी, राजमाता चुप रहेंगी, और कांग्रेस बोलेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपील करने के लिए। क्या अपील करेंगे? ओके दीपक पहले बोले। नौटंकी करते हैं यार। ओके दीपक, 30 सेकंड बिल्कुल 30 सेकंड गिन के 30 सेकंड। देन राजकुमार भाटी। देखिए सबसे बड़ी बात है, इनको बफ में तो बड़ी भ्रष्टाचार, बड़ी गड़बड़ियां नजर आ रही हैं। अच्छी बात है, आप बफ की सारी गड़बड़ियों को निकालिए। अमित शाह सुनिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी चुनाव से पहले क्या कहते थे? शेयर मार्केट में जाके पैसे लगाओ, शेयर की दलाली करवाना सिखा रहे थे। राहुल गांधी के पैसे बढ़ गए ना, देश की जनता को, और टैरिफ के बढ़ा दिया है। देश की जनता के लाखों करोड़ रुपए डूब चुके हैं। और महोदय टैरिफ से शेयर का क्या मतलब है? आप देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। बोलने के लिए कुछ है ही नहीं भाई। सुनिए ठीक है एक मिनट सब साइलेंट का काम करवा रहे हैं, कुछ बोलने को है ही नहीं। सुनिए, इनको चुप कराइए, बैठिए चुप कराइए इनको, दोस्त नहीं है, चुप कराइए। और देखिए बजाते रहते अरे चुप हो जाइए। जनता नकार चुकी है, सत्ता से नकारे गए, दिल्ली में नकारे गए, हरियाणा में नकारे गए, महाराष्ट्र में नकारे गए, मध्य प्रदेश में नकारे गए, बिहार में तेजस्वी जी विधानसभा के अंदर क्या बोला है महिलाओं के बारे में बताइए। मैं कुमार जी क्या बोलते हैं महिलाओं के लिए? इनसे कोई महिला सम्मान सीखेगा? विधानसभा के अंदर क्या बोले थे महिलाओं के लिए? इस देश की महिलाओं को संसद में विधायिका में जाने का हक नरेंद्र मोदी जी ने दिया, तो क्यों नहीं होगा? एनडीए सरकार ने दिया, आपने तो दिया नहीं। जी अब राजकुमार भाटी। बहन जी ने अभी कहा मुसलमान कतई निशाने पे नहीं है, मुसलमान के ऊपर कोई खतरा नहीं है। ये जो हैं मुस्लिम मंच से जुड़ी हुई हैं। मुस्लिम मंच उस संस्था की एक शाखा है आरएसएस की, जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। नंबर 2, दिल्ली में इनके चुने हुए निर्वाचित सांसद ने खड़े होकर खुलेआम ये कहा कि मुसलमानों की दुकान से सामान मत खरीदो, मुसलमानों को बहिष्कार करो, और अगर मोदी और योगी नहीं होंगे तो ये मुसलमान तुम्हारे घर से बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे। चल झूठा। और उसी दिल्ली में
इनके मंत्री के खिलाफ दंगा भड़काने का मुकदमा अभी कोर्ट का आदेश है। ओके अजय लोग जवाब दो अभी जी, 10 जी, अभी जी, 30 सेकंड कहाँ हुए। तीसरी बात, इनके प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च नेता हैं पूरे लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री देश पूरे के हैं। फिर चिल्लाने लगे। इनके प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री फिर तो सबके हैं ना। प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री तो सबके ही हैं। इनके नेता देश के प्रधानमंत्री हैं। इनके अपना नेता प्रधानमंत्री। हाँ, देश के प्रधानमंत्री इनके नेता, हाँ ठीक है, बोलिए। इनके सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी शांत। पूरे लोकसभा चुनाव में लोगों को डराते हुए घूम रहे थे कि ये घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले तुम्हारी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, 4 कमरे हैं तो 2 छीन लेंगे, और वो कह रही है मुसलमान पर कोई खतरा नहीं, मुसलमान पर कोई हमला नहीं। और इसी दिल्ली में एक नमाज पढ़ते हुए आदमी को पुलिस का दरोगा लात मारते उसका क्या हाल हुआ? पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने देखा। ये इनकी सरकार ने मुसलमान के ऊपर खतरा। कुमार भाटी जी, कांग्रेस पार्टी हो जाए, समाजवादी पार्टी का, कम्युनिस्टों को तो मैं कंसिडर ही नहीं करता हूं, बाकी जितनी पार्टी हो, इनको घुसपैठिया और मुसलमान में अंतर नहीं पता है, यही दिक्कत है। ये मोदी जी को समझा, मोदी जी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे हमें तो और हम पता भी है। करेंगे। इनको हमें तो घुसपैठिया पता है। वोट बैंक दिखता है, इनको बांग्लादेशी में वोट बैंक दिखता है, इनको रोहिंग्या में वोट बैंक दिखता है, और हमको घुसपैठिया में घुसपैठिया दिखता है। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। भारतीय नहीं अच्छा, दिखता है। अच्छा। भारतीय मुसलमान जो है वो इसी धरती का है और इसी धरती पे आगे बढ़ेगा। इन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों की खेती की और कुछ नहीं किया। अब मुसलमान को डरा डरा के खेती कर करके, आप ये बताइए ना, क्यों थे भाई 82% अशिक्षित क्यों रह गए मुसलमान? सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट कहती है, किसका शासन था, क्यों नहीं किया? आप ये बताते, बहुमत कदम बोल रहे थे, बहुमत कदम, बहुमत कदम और सुप्रीम कोर्ट, बहुमत कदम और सुप्रीम कोर्ट। शाहबानो केस में जहां एक महिला को सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया था, लोकसभा में लाके पलट दिया। बहुमत कदम इसको कहते हैं। क्या बकवास ये कर रहे हैं? और सेकेंडली बोला गया कि जो योगी जी का स्टेटमेंट था उसको लेकर विवेक ने भी पॉइंट आउट करा है। योगी जी का स्टेटमेंट तो मैं बोल रहा हूं ना, जरा गड़बड़ करके दिखाएं। योगी जी ने नहीं, उन्होंने बोला जो दिया। 100 हिंदुओं वाला स्टेटमेंट, जो 100 मुसलमानों के परिवार में 50 हिंदू परिवार भी नहीं रह सकते। ये एक मिनट कह रहा है, लेकिन हमारे मोदी जी पास के हमारे घर पास तो एक ईद पे नहीं, खाना ही नहीं बनता था। मैं बिहार का एग्जांपल देता हूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, एक मिनट, लगातार इन इलाकों में देख लीजिए हिंदुओं को जबरदस्ती भगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, शांत रहेंगे, एक मिनट, विवेक शांत रहेंगे, शादाब चौहान आएंगे, आप बोल चुके हैं। बैठिए हैं, अब आप आइए। कैराना बगल में, दिल्ली के बगल में कैराना, हिंदुओं को कैसे भगाया गया सबको देखा। संभल, जिसकी बार बार चर्चा होती है, आजादी के समय मुसलमान 52% थे, आजादी के समय मुसलमान 52% थे, आज मुसलमान बढ़ के 87% हो गए। और हिंदू कहां गया? संभल से। अरे और तो छोड़ दीजिए, आप कश्मीर में आइए, रालिब चालिब गालिब का कॉल देते थे कांग्रेसी, यहां बैठ के मिठिया खाते थे। और ये कम्युनिस्ट सब क्या कर रहे थे? सारे कश्मीरी हिंदुओं को उठा के खदेड़ दिया गाली से। क्या हमने नहीं देखा है? योगी जी शादाब चौहान, ये जो योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट पे बात हो रही थी, एक प्रश्न जरूर दिमाग में आता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब डिवीजन हुआ तब धर्म के आधार पर यह डिवीजन हुआ। 47 के अंदर धर्म आधारित डिवीजन था ये देश, 2 देशों का, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। और उस डिवीजन के अंदर कुछ हिंदू परिवार भी पाकिस्तान में रह गए, और आज हिंदुओं की संख्या पाकिस्तान में 1% से कम है। 1947 में कितनी थी और आज कितनी है? एक सेकेंड। और बांग्लादेश, तब बांग्लादेश तो नहीं बना था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में भी कितनी थी और आज कितनी है? अफगानिस्तान में कितनी थी और आज कितनी है? कश्मीर में जो हुआ कश्मीरी हिंदुओं के साथ, पंडितों के साथ, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो फिर अगर जब योगी आदित्यनाथ ये बात बोलते हैं तो बीजेपी कहती है ये तो फैक्ट्स के साथ भरी हुई बात है। एक बात और करूंगा, फिर शादाब भाई जवाब दे। मैंने जवाब दे देंगे शादाब भाई। एक बात और ऐड करूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। सरदार पटेल जब 1948 में पार्टीशन के बाद जब संविधान की रचना हो रही थी, सरदार पटेल जी ने मुसलमानों से ही ये बात कही थी कि धार्मिक आधार पर बंटवारा हो गया, इस देश में अब धर्म के आधार पर कोई कानून ना कोई रियायत मत मांगो। उसके बाद उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर बंटवारा का सबसे ज्यादा पुरजोर समर्थन बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से हुआ था। सबसे ज्यादा समर्थन मुस्लिम लीग की सरकारें भी थी वहां। और जब बंटवारा हुआ था, यहीं के सारे मुसलमान यहीं रह गए, वो नहीं गए पाकिस्तान बाकी जगह से लोग गए। सरदार पटेल ने कहा कि ये मुझे समझ में नहीं आता, एक दिन में हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। अभी आलोक जी ने जो कहा योगी जी के ताल्लुक से, योगी जी की बात का मुझे खंडन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योगी जी के बयान का खंडन किया था, ये कहकर कि ईद के दिन हमारे घर खाना नहीं बनता था, खाना भी और सिवैयां जो है बराबर से आती थी, वो सुरक्षित थे मुस्लिम मोहल्ले में नरेंद्र मोदी जी। तो वो खंडन हो गया, वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कोई बात कही। अब सवाल यह है कि बार बार वक्फ को लेकर के और पसमानदा को लेकर के, मैडम आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप क्या नहीं, मेरा सब पॉइंट ये है,
पसमानदा मुसलमान के पक्ष में आपके नहीं है? मुसलमान तो सच्चर कमेटी के अनुसार मुसलमान तो पसमानदा ही है। दलितों से बदतर हालात हैं, दलितों से बदतर हालात तो हैं। सरकारें तो सारी सेकुलर रही देश के अंदर। सुन लीजिए, बड़ी अच्छा बात है, अब मैं बता रहे तो सारी सेकुलर रही। ये बात जानी चाहिए, कांग्रेस की सरकार रही। ये बात जानी चाहिए कि हमें तो दोनों ने बलि का बकरा बनाया। किसी ने हमसे, दोनों कौन-कौन? सुन लीजिए, एक सेकंड रुकिए, बड़ी बात लीजिए। सुन लीजिए, किसी ने हमसे डराया, किसी ने हमको डराया, और हमें क्या मिला है? हमें ना हमारे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में ना ही सम्मान मिला है, ना ही स्वास्थ्य की सेवाएं मिली है। अगर हमारे इलाकों में सबसे ज्यादा, कौन है जिन्होंने डराया? मैं बता रहा हूं, हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन मिलेंगे, स्कूल नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं नाइंसाफी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों लोगों ने, सपा नहीं राष्ट्रीय पार्टी की बात होगी कैसे ले लेंगे ना। ये? भारतीय जनता पार्टी कैसी और बातें कांग्रेस कर रहे ने हैं आप? दोनों ने मुसलमानों के नाम पर राजनीति की है। लेकिन मैडम पसमानदा की बात कर रही हैं, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, क्या पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा? क्या उनके बच्चियों को डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दी जाएगी? आप यूजीसी लागू कर दीजिए ना। आप यूजीसी की तरफ आ जाइए। 10 सेकंड दीजिए। आप वक्फ बोर्ड की बात कर रही हैं, उसमें कहा गया कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। आप बताइए कि क्या बीजेपी तय करेगी? ये पॉइंट है, क्या कांग्रेस से भी उठाया? क्या आप प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम मुस्लिम है या नहीं क्या है? करेंगे? आप बताइए, प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? अब नासिर हुसैन ने अब बोला एक कि मिनट, सीसीटीवी एक में कैमरा मिनट, लगाएंगे एक घरों में। मिनट, इन्होंने कांग्रेस के मुझसे- एमपी ने इन्होंने मुझसे एक व्यक्तिगत सवाल किया कि क्या मैं एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं या नहीं। तो कैसे मैं, पता चलेगा? ये जो वक्फ बाय यूजर है, ये जो वक्फ अल औलाद है, ये जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान की 5 साल के लिए आप एक मुसलमान हो, उसके बाद आप अपनी जो जमीन है उसको आप 1/3 तिहाई होती है जो एक मुसलमान दे सकता है एज चैरिटी और एज वक्फ, वो है। ये बात सारी इकट्ठे इंटरकनेक्टेड है। और इसको, क्योंकि आप लोग लॉ स्टूडेंट्स से, प्लीज ध्यान से समझिएगा। शरीयत लॉ कहता है कि अगर आप कोई मुसलमान हो तो आप सिर्फ अपनी 1/3 हिस्सा जो है वो आप दे सकते हैं, बाकी जो हिस्सा आता है वो आप अपनी वाइफ के लिए देंगे। और अब इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत वक्फ उल औलाद, 2 मिनट दीजिए, वक्फ उल औलाद, रुक जाइए, उसी पे आ रही हूं, ठीक है। वक्फ उल औलाद के तहत आप अपने बेटे और बेटी को भी आप देंगे।